नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 26 ऑफ जुलाई 2023। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी हमारे करेंट अफेयर्स के सेशंस यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं या फिर उन्हें रिकॉर्ड कर आप लोग के लिए अपलोड कर रहे हैं, वो सभी आरआरबी पीओ मेन स्पेसिफिक यहाँ पर रहेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो सितंबर में आरआरबी पीओ का एग्जाम सीख कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सारे वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों कि ना केवल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम इन वीडियोस में, बल्कि स्टैटिक अवेयरनेस को भी पूरी ध्यान में रखते हुए आपकी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से चलाया जाएगा। और डिटेल के साथ साथ एमसीक्यूज किस प्रकार आएंगे इनकी बात भी की जाएगी। मेरा नाम है उर्वशी सिंघी और आगे बढ़ते हैं सबसे पहली न्यूज की तरफ। इस सेशंस की न्यूज नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर हमारे साथ। टीन स्विमर यंगेस्ट इन वर्ल्ड टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर अंशुमन जिंगरन ने, जो कि यहाँ पर नवी मुंबई प्रोफिलिक स्विमर्स में से एक है, जिन्होंने यहाँ पर सबसे छोटी उम्र में नॉर्थ चैनल जो है पूरे वर्ल्ड का वो क्रॉस किया है। 18 साल की इनकी उम्र है, मैं आप लोग को बता दूं। और एक रिमार्केबल माइलस्टोन यहाँ पर इन्होंने अचीव किया है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी accomplishment completed in just 125 days has earned him a coveted spot in the esteemed Guinness World Record. His successful crossing marks the 114th achievement of its kind first 1947. तो यहाँ पर अंशुमन जिंगरन, इनका नाम दोस्तों यहाँ पर आप लोग को याद रखना पड़ेगा। 18 साल के ये नौजवान जिन्होंने नॉर्थ चैनल को यहाँ पर क्रॉस किया, और ऐसा करने वाले ये सबसे छोटे मतलब यंगेस्ट पर्सन है। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों? डैश बिकम्स यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर अंशुमन जिंगरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कभी कभी दोस्तों ऐसे स्टैट्स के ऊपर, ऐसी फैक्ट्स के ऊपर न्यूज पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको एकदम हरदम तैयार रहना पड़ेगा ऐसी डिटेल्स न्यूज के लिए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली आंध्र प्रदेश में बढ़ते हुए डेंगू और मलेरिया के केसेस। हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है कि इसके तहत एक कड़ी सुविधाएं और कड़ी स्टेप यहाँ पर लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी 3200 से ज्यादा कुल मिलाकर केसेस, इसमें 2300 डेंगू और 1600 मलेरिया के केसेस आंध्र प्रदेश में देखे जा रहे हैं। इवन दोस्तों अभी कंजक्टिवाइटिस का भी बहुत यहाँ पर सुनने को आ रहा है कि जो हम आई फ्लू बोलते हैं, जिसको पर्टिकुलरली नाम हम पिंक फ्लू या फिर कंजक्टिवाइटिस से जानते हैं, या पिंक आई के नाम से जानते हैं, काफी देखने को मिल रहा है अभी। तो बेसिकली उस दौरान आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर क्या किया है, आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर एक फिश स्पीसी है जिसे यहाँ पर क्या कर दिया है, ब्रीड करने के लिए छोड़ दिया है, जो मॉस्किटो लार्वे पर क्या करती है, अपनी अपनी ग्रोथ को डिपेंड करती है। बेसिकली इससे क्या होगा, जो डेंगू और मलेरिया होने पनपने वाले जो मच्छर है उन्हें वो खा लेगी, ठीक है। इसे मॉस्किटो फिश के नाम से भी बोला जाता है, और ये एक बायोलॉजिकल एजेंट है जो मॉस्किटो लार्वे के ऊपर क्या करती है, कंट्रोल करती है। एक सिंगल फिश करीबन 100 से 300 मॉस्किटो लार्वे पर डे खा सकती है। इस तहत यहाँ पर जो मलेरिया और डेंगू के केसेस है उन पर कंट्रोल पाया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली स्पीशी का नाम यहाँ पर है गम्बोइजा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट करके दे सकते हैं, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं आपको। तो आप इनमें से सिर्फ क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, उन पर फोकस करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब एग्जाम आएगा तब हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम हर एक चीज को डिटेल में पढ़ें। तब आपके लिए बुलेट पॉइंट्स और रिवीजन वीडियोस काम आएंगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर डेली ऑल्टरनेटिव डेज आपको रिवीजन वीडियोस भी प्राप्त होंगी। जैसे जो भी करंट मंथ हम पढ़ रहे हैं उसके लास्ट मंथ का रिवीजन वीडियो उस मंथ में आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी जुलाई है तो जून के
जितने भी रिवीजन वीडियोस है अलग अलग सेगमेंट के, चाहे अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे ऑर्बिचरीज हो, स्पोर्ट्स हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, नेशनल न्यूज हो, सभी के ऊपर सेपरेटली आपको रिवीजन वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए कारगर साबित होंगे। जो बच्चों ने स्टार्ट नहीं की है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन, डरने की जरूरत नहीं है। रिवीजन वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली अपलोड किए जाएंगे जो आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? Which state government has recently released millions of Gambusia fish in water bodies in order to control malaria, dengue and other mosquito-borne diseases? तो यहाँ पर कौन सा स्टेट हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, राइट? ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए होमवर्क, आंध्र प्रदेश के सीएम और गवर्नर का नाम दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की तरफ। श्री सर्बानंदा सोनोवाल लॉन्चेस कर्टेन रेजर फॉर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, राइट? तो सर्बानंदा सोनोवाल कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली लॉन्च किया है कर्टन रेजर इवेंट, ठीक है? और ये कब लॉन्च किया गया है दोस्तों, मैं बता दूं आप लोग को, 18 जुलाई 2023 को। कब? 18 जुलाई 2023, ठीक है? अब इसे यहाँ पर लॉन्च करने का असली मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू श्री सर्बानंदा सोनोवाल, Union Minister of Port, Shipping and Waterways, the third edition of Global Maritime India Summit is going to be held in October 2023 at Pragati Maidan, New Delhi. The Ministry of Port, Shipping and Waterways has officially launched the curtain raiser event of Global Maritime India Summit on 18th of July with the presence of Minister of Ports, Shipping and Waterways, right? तो यहाँ पर श्री सर्बानंदा सोनोवाल ने थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर दे दिया और होने वाला है अक्टूबर 2023 प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, ठीक है? अब ये कर्टन रेजर इवेंट है क्या? तो बेसिकली यहाँ पर ये जो कर्टन रेजर इवेंट होता है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, स्टेक होल्डर्स को, एक्सपर्ट्स को, विजनरीज को एक साथ लेकर आता है जो कि मैरीटाइम डोमेन में काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हर इंडिया की स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया जाता है और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है इन्वेस्टमेंट को लेकर और साथ ही साथ कोलैबोरेशंस को लेकर। तो बेसिकली राय मशवरे का पूरा यहाँ पर एक पोर्ट बनता है, ठीक है? एक पूरा यहाँ पर बैठाई जाती गोष्ठी जिसमें राय मशवरा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारी ग्लोबल मैरीटाइम सर्विसेज है उनको और ज्यादा अच्छा किया जा सके, ठीक है? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसकी रहती है आपको बता दूं मैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज की। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका, वैसे मैंने आपको बता तो दिया है लेकिन हाँ एक बार फिर से थोड़ा सा इसको बात करेंगे। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहता है कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक इंडस्ट्री लीडर्स को क्रिएट किया जा सके, ठीक है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आ सके मैरीटाइम सेक्टर में, साथ ही साथ मैन पावर को यहाँ पर स्किल किया जा सके, ठीक है? स्किल्ड मैन पावर आ सके और साथ ही साथ यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एमर्ज की जा सके, ठीक है? तो ये यहाँ पर इस बार के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे रहेंगे। 30 कंट्रीज से भी ज्यादा पार्टिसिपेट करने की यहाँ पर हमारी उम्मीद है ताकि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फॉलो कर सके। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डैश लॉन्च्ड कर्टेन रेजर फॉर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, तो करेक्ट हो जाएगा सर्बानंदा सोनोवाल, राइट? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आप इसे याद करेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की। Chachin Grazing Festival celebrated with great fervor by the local graziers of Tawang region, right? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बुमला पास में जो तवंग रीजन है वो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जुलाई 14 और 15 को सेलिब्रेट कर, इसका नाम है चचिन ग्रेजिंग। The two-day event held at Chachin saw enthusiastic participation from graziers all over the Tawang region. The event was attended by nearly 100 graziers and their herd of yaks numbering more than 400. Right? तो चचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट है। और देखो आप लोगों के लिए क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है या फिर सीधा पूछ लेगा ये फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, ठीक है? कौन सी यहाँ पर जो ट्राइब है वो इसे मनाती है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा तवांग, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है अरुणाचल प्रदेश के, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको याद करना पड़ेगा, स्टैट्स भी हम साथ में लेकर चलेंगे जैसे कि मैंने बोला था, पेमा खांडू, ठीक है? ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। दोस्तों अगर मैं इसके बारे में और आपसे बात करना चाहूँ कि ये है क्या बेसिकली फेस्टिवल, तो ये फेस्टिवल बेसिकली सपोर्ट करता है मोनपा लाइफस्टाइल को, ठीक है?
मोनपा बेसिकली क्या है? मोनपा बेसिकली एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ फार्मिंग है, उसको यहाँ पर क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। और लोकल ग्रेजियर्स को एक आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा करता है, इसको सेलिब्रेट करता है, ठीक है। तो चेचन ग्रेजिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, तो करेक्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के दोस्तों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि यहाँ पर आपको पता है किसका होता है, अपॉइंटमेंट का होता है ना। उसके ऊपर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ। मिसेस निवृत्ति राय, फॉर्मर इंटेल इंडिया हेड, जॉइंट्स इन्वेस्ट इंडिया एज एमडी एंड सीईओ। तो यहाँ पर निवृत्ति राय जी ने एमडी और सीईओ की पोस्ट पर इन्वेस्ट इंडिया को ज्वाइन किया है, ठीक है। शी हैज टेकन ओवर द चार्ज फ्रॉम मिसेस मनमीत के नंदा। अब इन्होंने रिप्लेस किसको किया, इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया है। Joint Secretary of DPIIT Department for Promotion of Industry and Internal Trade, who has assumed this additional charge on MD and CEO at Dream in March 2023, right? बहुत अच्छी खासी इनकी दोस्तों बैकग्राउंड है। ये रिसिप्टेंट भी रह चुकी है नारी शक्ति पुरस्कार की। रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके देखे गए हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। 29 ईयर्स का धमाकेदार एक्सपीरियंस है इनको ग्लोबल बिजनेस और टेक्नोलॉजी लीडर के तहत। और यहाँ पर इंटेल इंडिया को अभी क्या करने वाली, कंट्रीब्यूट करने वाली है। तो आगे देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट्स निकलते हैं, वो तो समय बताएगा। अगर मैं इन्वेस्ट इंडिया की बात करूं तो एक बहुत ही एक्नॉलेज्ड स्टेक होल्डर्स का एक टेंजिबल कंट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये बेसिकली कस्टमर फ्लैगशिप इनिशिएटिव में से एक है आपका, ठीक है, जिसमें जैसे नेशनल सिंगल विडो सिस्टम, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साइंस वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे इंडल्ज करता है अपने अंदर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, देखो सिर्फ इनका नाम याद रखना और बाकी डेप्थ में तो कुछ नहीं, बस आपने नॉलेज ग्रैंड कर लिया वो बहुत है। निवृत्ति राय अपॉइंट की गई है एमडीसी ऑफ इन्वेस्ट इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। दोस्तों एक प्रेस यहाँ पर रिलीज हुई है, मतलब रिपोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। लेस देन 1% ऑफ women and girls live in a country with high women's empowerment and high gender parity। दोस्तों एक ग्लोबल रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है जिसमें ये कहना है कि जो हमारी पूरी यहाँ पर जो मेन और विमेन की काउंटिंग, उनमें से लेस देन 1% ऐसी विमेन से जो पूरे एम्पावरमेंट के साथ यहाँ पर जी रही है, जिन्हें पूरा हक मिल रहा है, पावर मिल रही है, चॉइसेस मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ये कहने का इनकी बात है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट यहाँ पर रहेगी, जिसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे, पूरा पढ़ लीजिए इसको। Launched by UN Women and UNDP at Women's Deliver Conference, highlights the changes in achieving gender parity and women's empowerment worldwide. The report introduces two indices, that is Women's Empowerment Index and Global Gender Parity Index. The analysis 114 countries indicate that women power and freedom to make choices, seize opportunities remain largely restricted. Right? तो आज भी दोस्तों बहुत कम महिलाओं को ये सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो आता है यूएस विद 73.5, और ग्लोबल जेंडर पैरिटी में भी सबसे पहले वही आता है 78.2 के साथ। और यहाँ पर दोस्तों सबसे जो तीसरे नंबर पर हमारे इंडिया का जो मैं बताऊं रैंक, तो वो तीसरे नंबर पर है विद 53.2%, राइट। तो ये थोड़ा सा आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन लिव इन कंट्रीज विद हायर जेंडर पैरिटी, फीमेल एम्पावरमेंट, तो करेक्ट हो जाएगा 1%। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। दोस्तों आईएनएस शदाद्री और आईएनएस कोलकाता जकार्ता इंडोनेशिया में क्या कर रहे हैं, एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। Upon their arrival in Jakarta, the Indonesian Navy extended a warm welcome to both the naval ships deployed from Southeastern India Ocean Region IOR mission. With the objective of strengthening mutual cooperation and understanding, the Indian and Indonesian navies partake in an extensive program of professional interactions, joint yoga sessions, sport events and cross-deck visits. ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से हमारे डेक्स यहाँ पर जो शिप्स हैं, फ्लैगशिप शिप्स हैं, वो यहाँ पर देखे गए आईएनएस कोलकाता और आईएनएस शेषाद्री, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
तो INS शेषाद्री एंड डैश इन जकार्ता फॉर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो कौन सा हो जाएगा? INS कोलकाता। तो दोनों के आपको क्या करने पड़ेंगे? नाम याद करने पड़ेंगे। अब मैरीटाइम एक्सरसाइज क्यों होती है आपको पता ही है ना, वैसे मैंने बहुत बार आपको बताया है। और ये आप ध्यान रखना है, इस बार ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट नंबर 17 यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जो बुलेट में आप ऐड कर लेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों, इंडिया को उसकी पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलने वाली है गुजरात में, ठीक है। तो वन वेब कंपनी के द्वारा सेटअप की गई सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, जो कि यहाँ पर महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में देखी जाएगी। द सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड इन जोताना तालुका district. It will provide high speed, low latency and affordable connectivity to the government, businesses, consumers, schools and more. The estimated cost over is 100 crore for the first phase 1 and approximately 500 direct and indirect employment opportunity in the state. तो यहाँ पर गुजरात में एक बहुत बड़ा सेटअप होने जा रहा है, कंट्री का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट का, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 500 लोगों को यहाँ पर क्या देगा? एम्प्लॉयमेंट देगा। कॉस्ट ओवर 100 करोड़ इसका पड़ेगा फर्स्ट फेज का, ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। और यहाँ पर वन वेब कंपनी ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस कंपनी है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो विच स्टेट टू गेट कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर गुजरात। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 की। सेंटर अपॉइंट्स हरियाणा आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव एज डीजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो यहाँ पर आरपीएफ के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल डेजिग्नेट हुए हैं आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम हरियाणा कैडर, दैट इज मनोज यादव। According to an order from the Personal Ministry, Yadav, who belongs to 1988 batch of IPS service, will take over Sanjay Chandar. ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट है यहाँ पर आरपीएफ के नए डीजी बने हैं कौन? मनोज यादव, जो कि आईपीएस ऑफिसर है आपके हरियाणा कैडर के। तो सेंटर अपॉइंट्स आईपीएस ऑफिसर डैश सेंटर अपॉइंट्स आईपीएस ऑफिसर, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मनोज यादव। कुछ गड़बड़ है दोस्तों यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन में, बेसिकली आरपीएफ होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पता है किस बेसिस पे बनेगा, नाम याद रखिएगा इनका। आगे बात कर लेते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की आपके और मेरे साथ। रिलायंस यहाँ पर आलिया भट्ट के किडवेयर ब्रांड इडे मामा, ठीक है, इसको खरीदने जा रहा है 300-350 करोड़ रुपए लेकर, ठीक है। तो आलिया भट्ट का चिल्ड्रन वेयर ब्रांड है यहाँ पर ईडे मामा बोलकर, रिलायंस उसे ओवरटेक करने जा रहा है 300-350 करोड़ में। बस सिंपल सी बात है ये। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा चिल्ड्रन वेयर मार्केट में। दोस्तों, रिलायंस हर चीज में अपने पैर पसार रहा है। आपको पता है कि रिलायंस अभी अपने आप, मतलब रिलायंस और जियो अलग हो चुके हैं, और जितना भी उसका फाइनेंशियल सेक्टर वो जियो अब हैंडल करेगा। उसके बाद आपको पावर में मिल जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन में मिल जाता है, जो ग्रीन गैसेस में मिल जाता है। रिलायंस हर एक जगह अपने पैर पसार रहा है। कोई तो ऐसा सेक्टर छोड़ दो जहां पर रिलायंस नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम में हर एक सेक्टर में, मतलब सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, हर एक सेक्टर में आपको रिलायंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डैश इज सेट टू बाय आलिया भट्ट ब्रांड एडे मामा, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर रिलायंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मर्जर, अमेलगमेशंस, ये सब दोस्तों क्वेश्चंस यहाँ पर क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये दोस्तों आप लोगों के लिए रहेगा। हम यहाँ पर इस वीडियो को विश्राम देते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। होम सेक्शन पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी आपको, शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, कम्युनिटी बेस्ड पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं 24/7। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। एंड ऑल्सो दोस्तों, आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप और सारी ऑनगोइंग कोर्सेज की डिटेल मिलेगी। आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले मिलेगी, और मेरे द्वारा कुछ स्पेशल एमसीक्यूज वहां पर डिस्कस किए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, ताकि अपने एग्जाम प्रिपरेशन को और स्मूथली चला पाए। कोई भी हेजिटेशन है, हमसे बिना किसी झिझक के व्हाट्सएप कर आप पूछ सकते हैं। तो फिर देर किस बात की दोस्तों,
जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।